सभी को यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो वेंचर आउट नहीं करें, जो रिवर्स हैं या नाले हैं उनसे दूर रहें, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उसके पास नहीं जाएं। दूसरा, जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं या वल्नरेबल स्पॉट्स में रह रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही हिदायत है कि वो जल्द से जल्दी एक सेफ़र लोकेशन पे आएँ। अगर उनके पास कोई सेफ़र लोकेशन नहीं है तो वो हमें कांटेक्ट करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करें या लोकल अपने जो जुरिस्डिक्शन में जो तहसीलदार हैं उनको कांटेक्ट करें, ताकि हम उनको एक सेफ़ लोकेशन प्रोवाइड कर सकें। बारी बारी से सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। कई लोगों के आशियाने प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से। ऊपरी इलाकों की बात करें या निचले इलाकों की बात करें तो बाढ़ ने हर जगह अपना असर दिखाया है और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन सांबा भी ऑन टोज कार्य कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि डीसी सांबा आयुषी सूदन जी जो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार जो है वो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का जायजा कर रहे हैं, जहां पर लगातार उनकी तरफ से जो है वो आंकलन किया जा रहा है कि कहां पर नुकसान हुआ है, किस तरह से नुकसान की भरपाई हो सकती है। और लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें, डीसी सांबा आयुषी सूदन जी इन तमाम हालातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से कार्य प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले आप डीसी सांबा आयुषी सूदन जी को सुनिए। रात से ही यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल थे स्पेशली बसंतर रिवर में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सुबह 8 बजे के करीब वो इवैक्यूएशन लेवल तक पहुँच गया था और तब हमें कुछ विलेजेस से कुछ फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करना पड़ा सेफ़र लोकेशंस के लिए। और वो किया गया सुबह, और उसके बाद लेकिन धीरे धीरे एज द डे वेंट बाय तो जो वाटर लेवल है वो अब काफ़ी नीचे आ चुका है, अब सेफ़ लेवल पर है। लेकिन क्योंकि कल भी एडवाइजरी जारी की गई है जो विभाग द्वारा, तो इसलिए मैं सभी को यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो वेंचर आउट नहीं करें, जो रिवर्स हैं या नाले हैं उनसे दूर रहें, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उसके पास नहीं जाएं। दूसरा, जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं या वल्नरेबल स्पॉट्स में रह रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही हिदायत है कि वो जल्द से जल्दी एक सेफ़र लोकेशन पे आएँ। अगर उनके पास कोई सेफ़र लोकेशन नहीं है तो वो हमें कांटेक्ट करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करें या लोकल अपने जो जुरिस्डिक्शन में जो तहसीलदार हैं उनको कांटेक्ट करें, ताकि हम उनको एक सेफ़ लोकेशन प्रोवाइड कर सकें। बाकी इसके अलावा काफ़ी दूसरी समस्याएं भी हमारे सामने आई, स्पेशली कुछ वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ आए जो कि चकमंगा और मनानू विलेजेस में देखे गए। और अभी जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं, वो सुबह से ग्राउंड पर हैं और कोशिश कर रही हैं जो सिचुएशन है उसको उसमें रेमेडी लाने के लिए। और उसके अलावा कुछ जो रोड्स और कुछ कल्वर्ट्स में भी डैमेजेस आए हैं, उन पर भी काम जो है इमीडिएट रेस्टोरेशन जो है उसके लिए चलेगा। उसके बाद जो उसकी परमानेंट रेस्टोरेशन के जो काम हैं उनको भी लिया जाएगा। कहीं कहीं जो पीएचई की पाइप्स में भी डैमेजेस आए हैं, कुछ पोल्स में डैमेज आए हैं, तो वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई भी अफेक्ट हुई है। उसका रेस्टोरेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है और होपफुली आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक उसको भी इंश्योर कराया जाएगा। लेकिन मेरी क्योंकि आप सबके थ्रू एक ही गुजारिश रहेगी लोगों से कि क्योंकि कल के लिए भी एक वेदर एडवाइजरी है, जो हमने आप लोगों के लिए कुछ हिदायत रखी हैं उनको अगर आप अडॉप्ट करें तो हम सब लोग एटलीस्ट सेफ़ रह सकते हैं। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वी आर ऑन आवर टोज़। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो है वो एक्टिव है, कभी भी आप 24/7 इट इज़ एक्टिव। और कभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पीसीआर में भी कॉल कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल रूम है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और मीडिया के थ्रू भी मैं यही मैसेज प्रोवाइड करना चाहूँगी सभी को, यहाँ के निवासियों को, कि अगर कोई भी इशू आता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, सो दैट ऐसा ना हो कि हमारा रिस्पांस जो है, क्योंकि हम भी तभी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे जब हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी, और हम चाहते हैं कि हमारा रिस्पांस जो है वो टाइमली रहे। इसीलिए वी वांट आपकी तरफ से हमें आप सपोर्ट चाहिए।
ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आपने डीसी सांबा आयुषी सूदन जी को सुना, जिन्होंने विस्तार से बताया है कि सांबा के कौन कौन से इलाके जो है वो आज बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया मनानू इलाका, जो कि नट ब्लॉक का ये इलाका है। यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा, बाढ़ आई, जिस तरह से नाले उफान पर है, नदियां उफान पर है और वाटर लॉगिंग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। लोगों के घरों के अंदर जो पड़ा सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और बड़ी मुश्किल से लोग अपनी जान बचाकर सेफ जगह पर पहुंचे। इसी के साथ साथ जो विधायक हैं वो भी लगातार लोगों को जो वो हौसला दे रहे हैं कि इसमें कोशिश जो वो प्रशासन की तरफ से भी की जाएगी और हमारी तरफ से भी की जाएगी कि नुकसान की भरपाई की जाए। उसके साथ साथ अगर बात करें निचले इलाके, लो लाइंग एरिया जो सांबा के, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, मदेरा इलाका, ये भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। नीचे जो तमाम बस्तियां हैं ये भी प्रभावित हुई हैं और उसी के साथ चकमंगा जो शहर का इलाका है, वाटर लॉगिंग वहां पर भी हुई है और जितने भी इलाके नदी नालों के आसपास है वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो जो अलर्ट था 23 से 26 तक का वो सच साबित हुआ और लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। और डीसी सांबा आयुषी सूदन जी ने लोगों से आग्रह किया है कि नदी नालों की तरफ ना जाएं, वेंचर ना करें, दूर रहें और जो कच्चे कुल्ले आसपास नदियों के जो लोग बनाकर वहां रहते हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि पीछे हट जाइए, क्योंकि ये पानी का तेज बहाव कब आएगा, तेज कब सबको बहा कर ले जाएगा, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार इस समय नदी नाले उफान पर हैं। तो आप लोग सावधान और सतर्क रहें, अलर्ट रहें और किसी तरह का कोई रिस्क ना लें। नदियों को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, वाटर चैनल्स, वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। जिन रास्तों में पानी आता है वेट कर लीजिए, पानी का बहाव कम हो उसके बाद आगे जाएं। तो पूरी तरह से आंकलन प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, पूरी तरह से नुकसान का जायजा लगातार लिया जा रहा है और कोशिश यही है कि लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाए और लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए। तमाम इस समय अधिकारी ग्राउंड पर लगातार सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और डीसी सांबा खुद जो है वो अलग अलग एरियाज में खुद मौके पर पहुंच रही हैं और नुकसान का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है और किस तरह से इसमें आगे कार्य जो वो किया जाएगा लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, उसको लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को भी जारी किए जा रहे हैं। तो सांबा के कई अलग अलग इलाके प्रभावित हुए, लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। सांबा में हुई बारिश से जो तबाही हुई है उसकी एक एक तस्वीर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से प्रशासन कार्य कर रहा है तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।